Good morning, my dear students. Here is your Hindi teacher Shalini ma'am from Smart Indian Model School. Students, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में रस और कुछ रस मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। आज जो रस हम पढ़ने जा रहे हैं उनके नाम है रौद्र रस और अद्भुत रस। बच्चों, हर एक चीज में ना उसका अर्थ छिपा होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि रस का जो भी नाम है उसका अर्थ उसी में ही छिपा हुआ है। सबसे पहले मैं आज आपको बताने जा रही हूँ रौद्र रस। बच्चों, रौद्र मतलब क्रोध में आना, गुस्सा में आना। तो जब हम अपने शत्रु को या किसी ऐसी चीज को देख लेते हैं जिससे हमारे अंदर हमारी जो इंद्रियां होती हैं, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत तेजी से ना वर्क करने लगते हैं, तो वहां पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि भगवान शिव जो हैं वो रौद्र रूप ले लेते हैं। जब उन्हें बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, तब वो तांडव करते हैं। उस समय वो रौद्र रूप में भी होते हैं, है ना, गुस्सा में होते हैं, क्रोध में होते हैं। तो जहां पर भी इस तरीके की घटना आप देखेंगे या सुनेंगे और आपके मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होगी, वहां पर होगा रौद्र रस। और इसका स्थायी भाव होता है बच्चों क्रोध, क्योंकि वही परमानेंटली हमारे पास रह जाता है। नेक्स्ट है बच्चों अद्भुत रस। अद्भुत मतलब शॉकिंग, आश्चर्य, विस्मय। तो ये क्या है बच्चों? ये है अद्भुत रस। क्यों? क्योंकि जब हम कोई ऐसी घटना को सुनते हैं, देखते हैं या उसके विषय में जानते हैं, या अचानक से हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाता है जिससे हम एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, है ना, विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्य में आ जाते हैं, तो वहां पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। और इस रस का स्थायी भाव होता है, क्या होता होगा बच्चों? आप सबको भी पता है, आश्चर्य, विस्मय बोलते हैं, विस्मय, आश्चर्य। तो अद्भुत रस और रौद्र रस मैंने आज आपको अभी यहाँ पे पढ़ाए हैं। मैं अब आगे वीडियो में इसको डिटेल में आपको बताने जा रही हूँ बच्चों। आइए बच्चों, पढ़ते हैं रौद्र रस। शत्रु को देखकर या किसी विशेष हानि को देखकर क्रोध के कारण जो हमारी इंद्रियों में क्रोध उत्पन्न होता है, वहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। विशेष अपराध, अपमान, अहंकार, निंदा या तिरस्कार आदि के कारण विरोध स्वरूप जो क्रोध पैदा हो, जो क्रोध का संचार हो, वह रौद्र रस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही गरर निचोड़ा है, जो कुछ करना है करे आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो पक्षों के बीच में वार्तालाप हो रहा है कि शिव का धनुष किसने तोड़ा है ना। तो सामने कौन है? जब विरोध होता है किसी सभा में तो शत्रु ही तो होता है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि शत्रु को देखकर जो हमारे मन में क्रोध की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव होता है क्रोध, और इसका आलंबन, विभाव, आश्रय, अनुभाव, ये तो और होते हैं, लेकिन स्थायी भाव क्या कहलाता है? जो परमानेंट हमारे ऊपर दिखे, है ना, क्रोध है इसका स्थायी भाव। नेक्स्ट है बच्चों अद्भुत रस। अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय। किसी असाधारण या अलौकिक घटना, व्यक्ति, वस्तु को देखकर आश्चर्य या विस्मय का भाव उत्पन्न होना ही अद्भुत रस कहलाता है। जब हमारे सामने कोई अद्भुत सी, असाधारण सी कोई चीज़ आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, तो हम शॉक्ड रह जाते हैं, विस्मय हो जाते हैं। तो वहाँ पे अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में रखी माकतू, चकित भई गद गद बचन, विकसित द्रगपुल का तू। बच्चों, यहाँ पे आपको देखो एक शब्द दिखाई दे रहा है कि चकित भई। माँ यशोदा ने जब कृष्ण जी का मुख देखा तो वो एकदम से चकित हो गई, क्योंकि उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। तो इस कंडीशन में बच्चों यहाँ पर होता है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव होता है विस्मय।
और आलम्बन, विभाव, आश्रय, अनुभाव ये और चीज़ें रहती हैं, लेकिन स्थायी भाव होता है